उफ, कब से करवट बदल रही हूँ, आज तो मैं सारी रात सो ही नहीं पाई। यहाँ कितने मच्छर है और कितनी गर्मी भी है। सुबह हो गई, जल्दी उठो। किशोर का इतना कहना था और उधर राधा झट से उठकर खड़ी हो जाती है। राधा 3 मंजिल के घर में झाड़ू पोछा करती है, फिर नाश्ता बनाने रसोई में जाती है, लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ उसकी कलाई मोड़ती है। माँ, ये क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है। अरे कल मुही बिना नहाए मेरी रसोई में कैसे घुस गई तू? तुझे पता नहीं कि मुझे इस चीज से सख्त नफरत है। बस अभी नहा कर आती हूँ माँ, माफ कर दो। राधा नहा कर आती है और फिर सबके लिए नाश्ता लगाती है। इतनी मेहनत और काम करने के बाद मेरा तो मन ही नहीं करा कुछ खाने का। ऐसा लगता है जैसे सारी भूख ही मर गई हो। खैर टिफिन लेकर कॉलेज जाती हूँ, भूख लगी तो वहां खा लूंगी। क्या बात है राधा, तेरा दिमाग ज्यादा खराब है क्या? फिर तो हवा में उड़ रही है आजकल। ये तेरा दुपट्टा कहाँ जा रहा है? कॉलेज पढ़ने जाती है या फैशन करना है? नहीं भैया, अभी ठीक करती हूँ। राधा जल्दी से दुपट्टा अच्छे से ओढ़ लेती है और घर से निकल जाती है कॉलेज पहुंचकर। क्या राधा, आज भी तू लेट? हमेशा तो कैसे लेट हो जाती है यार? तुम तो जानती हो, फिर क्यों पूछ रही हो जिया? सुबह इतनी जल्दी उठती हूँ तब भी काम करते करते कॉलेज आने में लेट हो ही जाता है। तो अपने घर वालों से बोल दिया करना कि रोज तुम्हें कितना लेट हो जाता है, तुम्हें थोड़ा जल्दी फ्री कर दिया करे। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग ठिकाना है या नहीं? यही गनीमत मानो कि मुझे कॉलेज आने दे रहे हैं। अगर अभी ये सब बोला तो कल से घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। बाप रे, ऐसा लगता है तुम अपने घर में नहीं बल्कि ससुराल में रह रही हो। अब जो है सो यही है जिया। मेरे पापा आर्मी में थे और उन्होंने हमेशा मम्मी के साथ ऐसी ही सख्ती दिखाई है, इसलिए मम्मी भी वैसी ही हो गई है और भाई भी वैसे ही हैं। मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान ली है। एक दिन अपने जैसी किसी लड़के से वो मेरी शादी करा देंगे बस। दोनों जाकर क्लास में बैठ जाती है, तभी टीचर अंदर आती हैं। देखो तो ये नई मैडम है, अब से यही हमें पढ़ाएंगी। कितनी सुंदर दिखती है ना साड़ी में, एकदम हेमा मालिनी। सही कहा तुमने, मैडम तो एकदम पुराने फिल्मों की हीरोइन जैसी लग रही है। टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन नींद पूरी ना होने के कारण राधा उबासी ले रही थी। मुंह बंद करो राधा, अभी मैडम ने तुम्हें इतना बड़ा मुंह खोलकर उबासी लेते देखा ना तो सबके सामने डांट देगी, जैसे कल सर ने डांटा था। मैं क्या करूं जिया, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या बात है, तुम दोनों क्लास में ध्यान देने के बजाय आपस में क्यों बात कर रही हो? फिर तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी राधा। राधा बेटा, क्या तुम्हें मेरी क्लास इतनी बोरिंग लग रही है कि तुम सोई जा रही हो? मेघना के मजाक से सारा क्लास हंसने लगता है और राधा भी हल्का सा मुस्कुराती है। चलो जाओ, मुंह धुल कर आओ और अब सोना मत। हाँ जी मैडम। बहुत समय बाद जिया के अलावा कोई और था जिसने राधा से प्यार से बात की थी। एक दिन राधा जब घर में झाड़ू लगा रही थी तब उसके बड़े भाई का रिजल्ट आता है। उसका भी आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। बहुत अच्छी मेरे राजा बेटा, तुमने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया। अब हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। हाँ माँ, और मैंने इस खुशी के मौके को मनाने के लिए घर में पार्टी भी रखी है। मेरे सभी दोस्त आएंगे। ये मौका ही ऐसा है, हम सबको बुलाएंगे और दावत देंगे। मनोज संकोच में सविता से कहता है। वैसे माँ, घर में इतनी बड़ी पार्टी होगी तो इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? अरे कैसी बात करता है तू? ये राधा है ना, सब कर लेगी। बस 60-70 लोगों का ही तो खाना है। सविता की बात सुनकर राधा के होश उड़ जाते हैं। मगर माँ, मैं कैसे करूंगी? अरे कैसे किया जाता है क्या? तेरे हाथ में क्या मेहंदी लगी है? तुझे अपने भाई की कामयाबी की खुशी नहीं हुई या फिर तो उससे जलती है? कैसी बातें कर रही हो माँ, वो बेचारी भला ये सब अकेले कैसे करेगी? तुझे बहुत पड़ी है उसकी। अरे अपनी देख, अब तू भी जल्दी से कुछ कर, फिर मैं तुम दोनों की शादी करूं और बहू का सुख देखूं। मनोज अपने माता पिता जैसा नहीं था। वो पढ़ने के लिए बड़े शहर गया था और वहीं से उसकी सोच बदली थी, मगर घर में उसकी एक न चलती थी। दावत के दिन राधा सुबह से शाम तक बस कामों में लगी रही। ये कितना सारा मैदा है, इसे मैं कैसे कूद पाऊंगी? ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा। अरे गैस बंद करना तो भूल ही गए। राधा भागकर गैस बंद करती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है। उसकी आवाज सुनकर सब रसोई में आ गए। अरे क्यों चीख रही है, क्या बात हो गई? मॉम, मैं गिर गई, मुझे पैर में मोच आ गई। तो हाथ में तो मोच नहीं आई है ना, जल्दी जल्दी काम करो, मेहमान आते ही होंगे। इसके नाटक ना खत्म ही नहीं होते। वहां मेहमानों के आने का वक्त हो गया है, सुना नहीं तूने? जरा जल्दी कर। राधा खुद ही हिम्मत करके उठती है और उसी दर्द में सारा खाना बनाती है
और रात को बिना खाए ही सो जाती है। अगले कुछ दिन वो कॉलेज भी नहीं जाती। कुछ दिन बाद राधा पैर में गरम पट्टी बांधकर कॉलेज जाती है, लेकिन जैसे ही वो गेट से अंदर जाती है, सामने से एक तेज बाइक आकर रुकती है और राधा हड़बड़ा जाती है। अरे अरे! लेकिन तभी कोई राधा का हाथ थाम लेता है। वो पलट कर देखती है तो एक लड़का था। तुम ठीक तो हो ना? राधा जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है और घबरा कर बिना कुछ बोले भाग जाती है। तभी वहां मेघना मैडम आती है। क्या हुआ विपिन? वो तो राधा थी, वो ऐसे भाग कर क्यों गई? पता नहीं, वो तो अभी गिरने वाली थी, मैंने उसे बचाया और देखो बिना कुछ बोले ही चली गई। थैंक यू भी नहीं कहा। चलो ठीक है, किसी और दिन सुन लेना उसका थैंक यू। चलो अब जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। उधर राधा का दिल काफी देर तक जोर जोर से धड़कता रहा। वो बिना पीछे देखे सीधे क्लास में आकर बैठ गई। क्या हुआ? ऐसा हाँफ क्यों रही है? पीछे कुत्ता पड़ा था क्या? नहीं, कुत्ता नहीं, वो बाहर वो एक लड़का बाइक। राधा सारी बात जिया को बताती है और जिया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे पगली, वो तुम्हारी मदद कर रहा था, उससे डर क्यों रही हो? तुम भी ना राधा बहुत भूली हो सच में। तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और मेघना मैडम अंदर आती है। फिर क्लास शुरू हो जाती है। सारा टाइम राधा उस अनजान लड़के के बारे में ही सोचती रहती है। क्लास खत्म होने के बाद मेघना की नजर राधा के पैर पर बंधी पट्टी पर जाती है। अरे राधा, जरा इधर आओ। राधा घबराकर खड़ी हो जाती है। जी मैडम। ओफो, तुम फिर डरने लगी? मैं ये पूछ रही हूँ कि ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? कुछ नहीं मैडम, बस हल्की सी मोच है। हल्की सी? इतनी सूजन है और तुम कॉलेज आ गए, तुम्हें घर पर रेस्ट करना चाहिए था राधा। खैर रुको, मैं कुछ करती हूँ। मेघना उसके पास बैठ जाती है और अपने बैग से मरहम निकालती है। अरे मैडम रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? चुपचाप बैठो। मेघना धीरे धीरे उसके पैर पर मरहम लगाने लगती है। ये देखकर राधा की आंख भर आती है। क्या हुआ? दर्द ज्यादा है क्या? तुम रोने क्यों लगी? नहीं, दर्द तो कम है, बस किसी ने आज तक मेरे लिए ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे रोना आ गया। मेघना एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। कोई बात नहीं, अब कर दिया ना। आपसे अगर चोट लगे तो मुझे बताना। उस दिन के बाद राधा जब भी कॉलेज आती, मेघना उससे जरूर पूछती, राधा तुमने नाश्ता किया है या जल्दी जल्दी में बिना कुछ खाए आ गई? जी मैडम, किया है। वो तुम्हारा चेहरा बता रहा है। लो मेरे साथ खाओ। आज तो जिया भी नहीं आई है ना? नहीं मैडम, मैं आपके साथ कैसे खा सकती हूँ? क्यों, मैं जहर दे रही हूँ क्या? मेघना की बात सुनकर राधा मुस्कुराती। कॉलेज का माहौल अब राधा को और भी अच्छा लगने लगा था, लेकिन उधर घर में राधा के लिए हालात बिल्कुल अलग थे। एक शाम जब राधा आंगन में कपड़े सुखा रही थी और साथ में जिया से बात कर रही थी, तभी हरीश बाहर से आता है। क्या कर रही है? किससे बात करने लगी है तू राधा? भैया वो जिया है। हर दिन तो उसी के साथ कॉलेज में लगी रहती है, फिर ऐसी कौन सी बात है जो पूरी नहीं हो रही है? रख फोन। हरीश राधा का फोन छीन लेता है। बेचारी राधा कुछ नहीं बोल पाती। फिर अगले दिन कॉलेज में राधा लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढ रही थी, तभी सामने से वही लड़का आकर खड़ा हो गया। हेलो, कैसी हो तुम? क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? इस बार भागोगी तो नहीं ना? राधा उसे देखकर चौंक जाती है। आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। और उस दिन तो तुम ऐसे भागी जैसे मैं कोई डाकू हूँ। विपिन के मजाक पर राधा हल्का सा हंस देती है। वो मैं डर गई थी। अच्छा, मतलब मैं इतना डरावना हूँ? नहीं, वो बात नहीं है। वैसे मेरा नाम विपिन है। अच्छा, मेरा नाम राधा है। पता है। ये सुनकर राधा थोड़ी हैरान हो जाती है। कैसे? आपको किसने बताया मेरा नाम? मेरी माँ ने बताया। राधा सोच में पड़ जाती है। तभी पीछे से मेघना की आवाज आती है। अरे तुम यहाँ हो? शाबाश। कहने को तो मेरा टिफिन देने आए हो, लेकिन पूरे कॉलेज में घूम रहे हो। चलो लाओ मेरा टिफिन दो और वापस ऑफिस जाओ। तुम्हारा लंच ब्रेक भी बस खत्म होने ही वाला होगा ना? हाँ माँ, बस जाता हूँ। ओके बाय राधा जी, फिर मिलते हैं। इतना बोलकर विपिन चला जाता है और राधा उसे देखती रह जाती है। राधा, ये मेरा बेटा है विपिन, ऐसा ही है, मजाक किया। अच्छा मैडम। अब विपिन अक्सर मेघना के कारण कॉलेज आता जाता रहता था और कभी कभी कॉलेज में उसकी और राधा की मुलाकात हो जाती थी। धीरे धीरे उनमें दोस्ती गहरी हो रही थी। एक दिन कैंटीन में विपिन राधा और जिया के साथ बैठा हुआ था। वैसे जिया, तुम्हारी ये सहेली इतनी चुप कैसे रहती है? इसी से पूछो ना। वो बस मेरी आदत है। तो सिर्फ हमसे नहीं बोलती हो, घर में भी ऐसे ही गुमसुम रहती हो? घर में
घर में तो कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। सच में? हाँ, इसके घर में ना हर चीज के नियम है। जिया की बात सुनकर विपिन जिज्ञासा से पूछता है, नियम? कैसे नियम? जैसे कि बिना नहाए रसोई में नहीं जाना, जोर से नहीं हंसना, ज्यादा बाहर नहीं जाना, किसी लड़के से बात नहीं करना, सुबह 4 बजे उठना और भी बहुत कुछ। राधा की बात सुनकर विपिन हैरान रह जाता है। बाप रे, ये घर है या जेल? अपने दिल की बात करके राधा का मन कुछ हल्का हुआ था, लेकिन तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज आती है, राधा! जब राधा पलट कर देखती तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। क्या हुआ? भैया। पीछे हरीश खड़ा था। वो आज राधा को लेने जल्दी आ गया था। हरीश गुस्से में उनके पास आता है। यही करने आती है कॉलेज? कैंटीन में बैठकर लड़कों से बातें करने? घर चल, तेरी अकल तो आज माँ ठिकाने लगाएगी। भैया सुनो तो। घर चल। वो राधा का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। विपिन को बीच में बोलता देख हरीश को और तेज गुस्सा आता है और वो उसे जोर से धक्का देता है। दूर रह मेरी बहन से। उस दिन के बाद घर में तूफान आ जाता है। अब घर में राधा के लिए माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया था। हरीश ने जो कॉलेज में देखा था वो बात उसने घर में आकर सबको बता दी थी। हाय राम, ये दिन देखने से पहले भगवान मुझे उठा लेता। हमारी बेटी लड़कों से इश्क फरमा रही है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। चुप, एक शब्द और नहीं। आज के बाद अगर तुझे किसी लड़के के आसपास भी देखा ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। भैया, आप लोग बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? दीदी ने कुछ गलत नहीं किया। मनोज, तू बीच में मत बोल। ज्यादा पढ़ लिख कर तुझे भी अकल बहुत आ गई है ना। बस बहुत हुआ। अब ये लड़की कॉलेज नहीं जाएगी। जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली इसने। अब इसके हाथ पीले करने की तैयारी करो। ये सुनते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉलेज ही तो उसकी जिंदगी का एक छोटा सा सहारा था। माँ प्लीज मेरी पढ़ाई मत छुड़वाओ, मैं अब किसी से भी बात नहीं करूंगी। हाय हाय हाय, अब देखो इसके नखरे। अरे लड़की जात को आखिर करना क्या है ज्यादा पढ़ लिख कर? बस फैसला हो गया, अगले महीने से इसके लिए लड़का देखना शुरू करेंगे। राधा कुछ नहीं बोल पाई, बस चुपचाप अपने स्टोर रूम में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उधर कॉलेज में विपिन बहुत परेशान था। राधा के घरवाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे, अब वो कॉलेज नहीं आएगी। ये सब क्या सुन रही हूं मैं? मैडम, जब मायका ऐसा है तो ससुराल जाकर तो जैसे फांसी की सजाई हो जाएगी उसे। बेटा विपिन, तुम्हें वो पसंद है ना? मुझे भी वो बहुत प्यारी लगती है। कहो तो बात चलाए। हाँ माँ। मेघना राधा के घर पहुंचती है। जी कहिए। नमस्ते बेटा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैं राधा के कॉलेज में पढ़ाती हूँ। जी आइए ना। जी कहिए मैडम जी, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। मेघना की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। रिश्ता? जी, मेरे बेटे का रिश्ता। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहिए जो राधा है। बस ये सुनते ही सविता और किशोर के चेहरे खिल उठते हैं। अरे मैडम जी, अगर आपको हमारी बेटी पसंद है तो हमें क्या आपत्ति होगी? दरवाजे के पीछे खड़ी राधा सब सुन रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके माँ बाप को तो बस उससे पीछा छुड़ाना था और वो भी बिना दहेज के। इसलिए कुछ ही दिनों में राधा और विपिन की शादी साधारण तरीके से हो जाती है। राधा अपना मायका छोड़ते वक्त एक बार भी नहीं रोई। आज पहली बार इतने सालों में वो स्टोर रूम में नहीं बल्कि अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोई। लेकिन सालों की आदत के कारण वो सुबह 4 बजे ही उठ गई। अरे राधा, कहाँ चली? अभी तो अंधेरा है। इतनी सुबह उठने की बिला क्या जरूरत है? आओ आराम से सो जाओ और अपनी नींद पूरी करो। राधा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो वापस लौट गई और फिर सीधा 9 बजे उठी। उठते ही उसे जोरों की भूख लगी तो वो रसोई में गई। वहां पहले से ही मेघना थी। मैडम आप उठ गई? अरे राधा, अब तुम मुझे माँ कहा करो। हाँ, मैडम नहीं। और हाँ, मैं उठ भी गई और नाश्ता भी बना दिया मैंने। आओ साथ बैठकर खाते हैं। मैं नाश्ता ले जा रही हूँ, तुम चाय छान कर ले आओ। राधा चाय का कप उठाती है और गलती से उससे कप गिरकर टूट जाता है। इस बात से राधा थर थर कांपने लगती है। घर में इस बात के लिए उसे अपनी माँ से बहुत मार पड़ती थी। लेकिन मेघना हंसते हुए कहती है, वाह, पिछले हफ्ते इस कप का दूसरा जोड़ा तुम्हारे पतिदेव ने तोड़ दिया था और आज तुमने इसे तोड़ दिया। ये बढ़िया है, अब इसका खेल खत्म। मेघना की बात सुनकर राधा के दिल को ठंडक मिली। उसने मेघना को गले लगा लिया। अरे पगली, इतनी सी बात पर इतना इमोशनल कौन होता है? हाँ, अच्छा अब सुनो, तुम्हारी आज पहली रसोई है और मुंह दिखाई भी है। नाश्ता करके तैयार हो जाओ। ठीक है माँ।
कुछ देर बाद राधा देखती है कि एक बहुत सुंदर साड़ी उसकी अलमारी में सजी हुई थी। राधा जल्दी से उसे पहन लेती है। सामने विपिन खड़ा उसे निहार रहा था। मैंने इतनी सुंदर साड़ी कभी नहीं पहनी, ये आप मेरे लिए लाए, थैंक यू। अरे पगली, ये तो तुम्हारे लिए गिफ्ट है, उसमें थैंक यू कैसा। और अब इस सब की आदत डाल लो, और तुम इतनी सुंदर लग रही हो जिसका जवाब नहीं है। आओ अब चले। राधा बाहर जाती है और इतनी सारी औरतों को देखकर घबरा जाती है। वो अपनी साड़ी का पल्लू दबाने लगती है। मेघना ये देखकर उसका हाथ पकड़ती है। अरे क्यों घबरा रही हो, मैं हूं ना यहाँ, आओ कुछ नहीं होगा। मेघना राधा को सबसे मिलाती है। ये है मेरी प्यारी बहू रानी, एकदम चांद जैसी है ना। अरे हाँ, एकदम चांद का टुकड़ा, बहुत सुंदर, किसी की नजर ना लगे। चलो इसकी पहली रसोई कराते हैं। अरे नहीं, ये बच्ची कहाँ इतने सारे लोगों के लिए कुछ बना पाएगी। बेटा तू तो बस कढ़ाई को हाथ लगाकर शगुन करते, बाकी सब बात देख लूंगी। राधा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने वैसा ही किया और रात में वो विपिन से कहती है, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस नरक से बाहर आ गई हूँ। अब कभी उस अतीत की बात करना भी मत राधा, मैं तुम्हें बस खुश और बहुत खुश देखना चाहता हूँ। लव यू। विपिन की बात सुनकर राधा शर्मा जाती है और विपिन उसके हाथ में 2 टिकट रखता है। ये क्या है ये? तुम लाइब्रेरी में अक्सर एक किताब पढ़ती थी राधा, कश्मीर की गलियां। मैंने तभी सोच लिया था कि एक दिन मैं तुम्हें कश्मीर घुमाने ले जाऊंगा। राधा को यकीन नहीं हो रहा था कि उस पर कोई इतना ध्यान दे सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने विपिन को गले से लगा लिया। उस दिन राधा ने ठान लिया कि अब वो कभी अपने अतीत को याद नहीं करेगी और अपनी नई जिंदगी में सुकून से जिएगी।